नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस की बहुचर्चित बैठकें पूरे हफ्ते चली। इन बैठकों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सोच रहे थे कि क्या वह पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। कुछ कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं तो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके अचानक झुकाव पर शक की नज़रों से उन्हें देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनावों के रोडमैप पर विचार विमर्श करने के लिए शुक्रवार तक बैठकें की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्रियों समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगभग 600 स्लाइड का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से गठित समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ज़्यादातर वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने के खिलाफ नहीं हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के अधिकांश नेता पीके की ओर से पेश की गई योजना से सहमत हैं, लेकिन क्या उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा या केवल वह एक सलाहकार की भूमिका तक ही सीमित रहेंगे, इसका फैसला सोनिया गांधी जल्द करेंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पीके सफलता की कोई गारंटी नहीं है, हालांकि उनकी सफलता दर अधिक है। 2017 में वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन बुरी तरह विफल रहे। वह टीएमसी, टीआरएस, डीएमके और वाईएसआरसीपी के साथ सफल रहे हैं। G23 सूत्र का कहना है कि पार्टी नेतृत्व आंतरिक प्रतिभा की अनदेखी कर रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहा है जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है और एक पेशेवर सलाहकार है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस से, रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, और वीरपाल सिंह, बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मुन्ना खान जी आपके पास आएंगे। दरअसल प्रशांत किशोर और कांग्रेस की हालत एक जैसी है और शायद अगर एक जैसी हालत है तो क्या पता एक दूसरे के काम आ जाएं, ऐसा कुछ है क्या? सर जी, ऐसी बात नहीं है। और ये जो बातें हैं हमारे पार्टी हाईकमान और प्रशांत किशोर जी के बीच की बातें हैं और सवाल रही रणनीति की, तो बहुत अच्छे रणनीतिकार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कई जगह उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। और दूसरी चीज, बात रणनीति की है तो हम ये सार्वजनिक तौर पे या टीवी चैनल न्यूज के माध्यम से हम अपनी रणनीति को नहीं बता सकते। और दूसरी चीज, इनके रिजल्ट की है तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। कई जगह ये अच्छे रिजल्ट आए इनके। और सवाल है प्रशांत किशोर जी का, तो एक के भले दो हैं। अगर आ रहे हैं तो हमारे सहयोगी करेंगे, हमें फायदा ही होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। वीरपाल सिंह जी, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में चले जाएंगे तो क्या चमत्कार हो जाएगा? वर्तमान हालात बहुत नाजुक हैं प्रशांत किशोर और कांग्रेस दोनों के। चलिए मैं आऊंगा, आपको आवाज नहीं मिल रही है। रमेश ठाकुर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। रमेश ठाकुर जी, क्या परिवर्तन आ जाएगा? ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, दुनिया के बाहर तक पता चल गया। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष होगा तो कहीं ना कहीं जो एक ग्राफ है वो ऊंचा उठ सकता है। बहुत सारी चीज़ों पे जो डिसीजन लेना है वो कहीं होना बाकी है। तो इसमें प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे? और वो तो पिछले काफ़ी समय से जो उनका चल रहा है तो वो तो सबको एक हाथ में, कांग्रेस इधर के कोई केसीआर और इधर टीएमसी और उधर
एनसीपी, तमाम तरह की उनके पास तो गोलियां हैं। देखिए त्रिशूल जी, इसमें बुनियादी तौर पे राजनीतिक लाभ और नुकसान के विषय में हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। विशेष तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में वो गए हैं और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और अंदर खाने जिस तरीके से जी बिजनेसमैन है और जाहिर सी बात है जो पीआर कंपनी चलाने वाला हो और कोई चीज जब सस्ती बिकती हो उसको महंगी बेचने का एक फार्मूला पता है, प्रशांत किशोर के अंदर आता है। राजनीतिक वो है नहीं, ये सबको पता है। जब जेडीयू में जाते हैं, जेडीयू को जिताते हैं, वो वहां पे डिप्टी बन जाते हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री के सफल सलाहकार रह चुके हैं। तो ये मान के जो कांग्रेस के जो पार्टी के नेता है, जो एक जमीन से जुड़े हुए नेता है, उन्होंने इस बात का विरोध तो करा है कि उस व्यक्ति के बारे में और उस व्यक्ति के संबंध में हमें विश्वास कैसा हो, उनकी बातों पे विश्वास कैसा हो, जो सभी पार्टियों से संबंध रखता हो, चाहे टीएमसी हो जाए, चाहे कांग्रेस दूसरी पार्टियां हो जाए, सबसे वो संबंध रखता है। अगर एक पार्टी में फुल फ्लेश अगर वो जुड़ भी जाता है तो भी वो कम से कम सब पार्टियों से जो उनके नेता साथ में हैं और जो जिनसे उनके दोस्त आ रहे हैं, जिनसे उनकी बात होती है, सबको वो डिस्कस करते रहेंगे सारी चीजों को लेके। ये एक दुविधा है कांग्रेस के अंदर। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये दोनों जिससे अड़े हुए हैं कि प्रशांत किशोर को किसी तरीके से पार्टी में लाना है और पार्टी की डूबती हुई नैया को एक बार फिर से हमें उबारना है। ये अच्छी बात है। देखिए, प्रशांत किशोर का अभी आना और आगे क्या रणनीति करेंगे और क्या वो करिश्मा कर पाएंगे, तो ये तो दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ते हैं और उनका पार्ट होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कांग्रेस को नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला, कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन इसमें प्रशांत किशोर का क्या फायदा होगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये प्रश्न है जो सियासी तौर पे आने वाले समय में इस पे सवाल उठ सकते हैं। अब प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस पे जुड़ते हैं तो उनके सामने 2-3 राज्यों के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। गुजरात का हो गया और उसका आपके हिमाचल का हो गया। तो इन राज्यों में अगर जिस तरीके से अपनी पीआर कंपनी वो चलाते हैं, अगर वो दमखम नहीं दिखा पाए तो मुझे लग रहा है इसके बाद में उनकी जो रेलेवेंसी है और उनकी जो उपयोगिता है पार्टी के लिए वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जो इस समय विरोध कर रहे हैं वो और मुखर हो जाएंगे कि हमने तो पहले ही कहा था प्रशांत किशोर के पास कुछ नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो पीआर कंपनी चलाते हैं। तो ये सारी चीजों को लेके मुझे लग रहा है ये दूर की कौड़ी है। इस पे अभी शायद हम बात ना करें या कांग्रेस नेता भी बात ना करें तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के पाले में जाते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का फायदा होगा। और कांग्रेस को फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि पन्ना प्रमुख से लेके बूथ लेवल तक जिस तरीके से उनका संगठन गड़बड़ाया है और संगठन टूटा है, उस संगठन को जोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के समक्ष ये इस समय है। अब उनके जितने भी राज्य थे जिसमें उनकी सरकारें थी, धीरे धीरे करके एक एक करके सारी राज्यों की सरकारें उनकी धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। तो ये फिर मूव बैक करना, फिर पीछे जाना और ऐसे जादू की छड़ी को घुमाना, जो जादू की छड़ी इस समय कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे वो प्रशांत किशोर के पास देख रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर इसमें सफल होते हैं तो मुझे लग रहा कांग्रेस को इसमें फायदा होगा। लेकिन इसके सियासी जो गुणा भाग जो लाभ के तौर पे और नुकसान के तौर पे देखे जा रहे हैं वो मुझे लग रहा है इनकी नियुक्ति और इनका कांग्रेस में जुड़ने के लिए ये खलबली मचाएगा और ये इतनी आसानी से मुझे लग रहा प्रशांत किशोर को इंटर पार्टी में करने नहीं देगा। जी ठीक है। वीरपाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? वीरपाल जी, प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस को जिंदा करने के लिए उत्साहित हैं। क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर कितना बड़ा फर्क डाल पाएंगे? देखो, आप एक बात बताओ, प्रशांत किशोर एक आप बता रहे हैं चुनावी रणनीतिकार है और उसने 2017 में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को चुनाव रणनीति बताई। ये आपको अच्छी तरह याद है और उसका रिजल्ट भी आपको मालूम है। और अभी लगभग 15 दिन से प्रशांत किशोर जी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ गहन मतलब विचार विमर्श लगे हुए हैं। और ये भी आपको मालूम है कि कांग्रेस के अंदर से ही कितने मतलब
उसके विरुद्ध सुर उठ रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आए और चुनाव रणनीतिकार के रूप पर हमारी पार्टी को हमें विचार विमर्श करे या हमको एक सलाह दे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब एक कांग्रेस यदि प्रशांत किशोर में इतनी एबिलिटी थी तो वो अपनी पार्टी क्यों नहीं बना के बैठ जाते? यदि ऐसी इतनी बड़ी सलाहकार है और इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी पार्टी को जो 70 साल राज करा देश है, क्या उस पार्टी को सलाह देने के लिए इतनी मतलब कांग्रेस में इतने लोग नहीं देखते कि अपनी समस्या का पार्टी को चला सकें? ये तो एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन चलो उनकी मर्जी है, वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस के अंदर से ही इतने जबरदस्त सुर उठ रहे हैं उसके विरोध में कि जो प्रशांत किशोर बता रहा है वो कांग्रेस के शीर्ष नेता पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को लिख कर दे चुके कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, हमारी पार्टी को पहले भी नुकसान हुआ था और अभी भी नुकसान होगा। लेकिन जैसे आप अभी बता रहे थे कि कुछ लोग इसके सलाह में भी हैं कि भाई प्रशांत किशोर हमारी पार्टी में आना चाहिए और प्रशांत किशोर हमारी पार्टी का नेतृत्व करे। वो इनकी मर्जी है जो भी करे, लेकिन हमें तो लगता नहीं कोई फायदा होने वाला है। हम बिल्कुल नहीं मानते बात। मुन्ना खान जी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह अगर प्रशांत किशोर पार्टी में आते हैं तो ये उनसे मिलने जाया करेंगे या ये प्रशांत किशोर इनसे मिलने आएंगे? मतलब आपको लग नहीं रहा को ये एक सीईओ की नियुक्ति हो रही है कांग्रेस में, जिसकी कांग्रेस को कतई आवश्यकता नहीं है? तो हर पार्टी को है सर जी आवश्यकता करने की। तो आपने देखा 2014 में नरेंद्र मोदी जी को आवश्यकता हुई, क्यों हुई? वो 15 साल राज करने के बाद नीतीश कुमार जी को क्यों हुई? वो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी थी, उसको क्यों हुई? आवश्यकता रणनीतिकार की हर पार्टी को है, हर दल को है। अब सवाल ये रहा कि आने से किसी दल को कोई दल अगर विरोध कर रहा है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आने के बाद ये नहीं वो हमारे कांग्रेस पर अभी हमारे जो मित्र कह रहे थे कि वो आएंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी को चलाएंगे? ऐसी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए शीर्ष नेता बहुत है। वो एक रणनीतिकार है जो रणनीतिकार के नाम से जाने जाते हैं। उनके आने से कांग्रेस पार्टी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वो अच्छे रणनीतिकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अच्छे इंसान भी है। नहीं, लेकिन वो अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी सब उनसे मिलने जाएंगे या फिर वो उनसे मिलने आएंगे फिर बाद में प्रशांत किशोर के आने के बाद? ये तो बात की बात है। और प्रशांत किशोर जी को राहुल गांधी मिलने आए या राहुल गांधी प्रशांत किशोर से मिलने जाए, ये तो उनके आपस की ये आला हाईकमान को देखना और प्रशांत किशोर जी को देखना है। ये बातें हम आपसे कैसे शेयर कर सकते और बता भी नहीं सकते, ये तो उनकी बातें हैं। चलो आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन देश को सारे को पता है कांग्रेस को कैसे जिंदा किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जाए। पूरे देश में बच्चे बच्चे को पता है ये बात। एक तो सबसे बड़ी बात है गैर गांधी अध्यक्ष की, तो ये कोई नई बात नहीं है। तमाम चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें पता है लोगों को, फिर छुपाने वाली क्या बात है? नहीं, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। गैर गांधी अध्यक्ष की छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। आला हाईकमान के पास मीटिंग चल रही है, बहुत ही जल्द निर्णय मई या जून में निर्णय आने वाला है, वो आप सबको दिख जाएगा। और सवाल रहा बार बार किसी दल के द्वारा एक ही बात पे तोहमत लगाना कि गांधी परिवार ही अध्यक्ष क्यों है, तो मैं कह रहा हूँ 135 साल कांग्रेस को हुए जिसमें 6 ही गांधी परिवार के अध्यक्ष बने। ये तोहमत जो बीजेपी द्वारा और बाकी अन्य दल के द्वारा जो लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये निराधार है। उनको समझनी चाहिए, उन्हें इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। ये जो मुन्ना खान कह रहे हैं कांग्रेस क्यों नहीं कह पा रही है? ये जो आपने कहा कि 6 अध्यक्ष रहे, पूरी कांग्रेस क्यों नहीं कह पा रही है? कांग्रेस का काउंटर तो है ही नहीं देश में। आपका तो सारा आंदोलन 140 लाइनों से सिमटा हुआ है, ट्विटर पर 4 लाइनें कर देते हो, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बस, और प्रशांत किशोर का इंतजार कर रहे हो, बस 3 चीजें हैं कांग्रेस के पास अभी। दरअसल सर मुद्दा ही महंगाई की है, बेरोजगारी की है। ये आप ये देख लो, महंगाई चरम सीमा पे है, तो कांग्रेस बोलेगी। कांग्रेस जो 70 साल से इसे सहयोग के रखे हुए थी और 7 साल में बीजेपी सरकार के द्वारा जो बेचा जा रहा, तो दर्द तो उसी को होगा। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। रमेश ठाकुर जी, दरअसल लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस किसी सीईओ की नियुक्ति करने जा रही है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रमेश ठाकुर जी, क्या लगता है कांग्रेस एक सीईओ की नियुक्ति करने जा रही है? देखिए, कह सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, जो सियासी दल होते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आज के दौर में ऐसा समय चल पड़ा है, और कांग्रेस के लिए तो विशेष तौर पे ऐसे ब्रह्मास्त्र की जरूरत है और ऐसे भभूति की जरूरत है, ऐसे टोटके की जरूरत है जो उनको एक मनोरमित संस्था पे बैठी हुई है उसको उठा सके या उनका फिर एक पार लगा सके। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस यहाँ तक कैसे पहुंची, इस स्थिति में कैसे पहुंची, ये मुझे लग रहा है कांग्रेस में मंथन हो नहीं रहा है। वो ऐसे चीजें इजाद की जा रही हैं किसी तरीके से उनका दमखम हो, जनता के अंदर उनका प्यार बढ़े और लोगों की सहानुभूति उनके लिए मिले। लेकिन इसके लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा और जमीन पे, धरातल पे आपको काम करना पड़ेगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बावजूद भी उनकी एक फिलॉसफी को मुझे लग रहा कांग्रेस को समझना चाहिए, दूसरे लोगों को समझना चाहिए। इनके भीतर क्या है, ये आज भी ब्लॉक प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख से लेके आज भी नए सदस्यों को ये बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनका इतना विशाल संगठन है, उसके बावजूद भी ये लोग पीछे नहीं बैठते। लेकिन कांग्रेस की बात जहां तक आती है, देखिए कांग्रेस ने बहुत कुछ देश को दिया है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। और कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, और हालांकि राजनीतिक पार्टियों के अगर पूछे तो कांग्रेस उनके लिए विलन है, लेकिन नहीं, आज भी बड़ी अगर योजनाओं की बात करें या कुछ भी बात करें, किसी गांव में जाके अगर बात करें तो वो कांग्रेस का नाम जरूर लेगा। लेकिन जो नई लीडरशिप है कांग्रेस की, वो इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि नई लीडरशिप को, जो पुरानी लीडरशिप की कांग्रेस की है, उन दोनों के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों के अंदर कोई तालमेल नहीं है। उस तालमेल को बैठाने के लिए प्रशांत किशोर ऐसा गैप भरेंगे या ऐसी कुछ चीजें करना चाहेंगे जिससे पूरा संगठन एक हो सके। ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पता है, जिसमें सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। ये 3 गांधी सदस्य ऐसे हैं जिनके बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। हालांकि प्रशांत किशोर की जब एंट्री होती है, जब उनसे नेताओं से मिलते हैं, दूसरे नेता जो कांग्रेस के हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इनकी एंट्री ना हो पाए। लेकिन कांग्रेस का बड़ा जो नेता है वो किसी भी तरीके से चाह रहा है कि जो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभाओं के, उसमें हमारी पार्टी कम से कम जनता के बीच में एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, क्योंकि यही वो दौर है। अगर 3-4 राज्यों के जिस तरीके से चुनाव होने हैं, इसमें कांग्रेस अगर कुछ नहीं कर पाती है तो आगे बड़ी मुश्किलात इनके लिए होने वाली है। लेकिन ये बात कांग्रेस को भी पता है, प्रशांत किशोर अगर आ भी जाते हैं पार्टी में तो उनकी नियुक्ति अस्थायी नहीं होगी, अस्थायी होगी, वो कभी भी जा सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए, प्रशांत किशोर के अगर आप कई सारे अगर आप बयान को देखें, तो जब वो जेडीयू के साथ में होते थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में होते थे, तो टीएमसी के लिए और विशेष तौर पे दीदी के लिए कई सारे ऐसे बयान किए दिए थे कि वो अनैतिक तरीके से राजनीति करती हैं। लेकिन हुआ कि जब चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में, वो खाली थे, उसके बाद में टीएमसी में जाते हैं, टीएमसी के रणनीतिकार बनते। तो इस तौर पे उनको राजनीतिक तौर पे, राजनेता के तौर पे अगर देखना, तो मुझे लग रहा है यहाँ जल्दबाजी होगी। उनको सिर्फ ये देखो कि उनकी एक दुकान है जिसमें राजनीतिक बिजनेस चलता है, और वहां जाते हैं, लोगों को अपना पाठ पढ़ाते हैं। अगर पार्टी जीतती है, पार्टी हारती है तो सही है, नहीं हारती है, अपनी दुकान का झोला उठाकर फिर चले जाते हैं, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती है। तो ये सारी चीजें प्रशांत किशोर के साथ है, बिल चलता ही रहता है उनके साथ में, बिल फाड़ी देते हैं वो। तो दरअसल हम भी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि मंदिर मस्जिद की टीआरपी छोड़ के हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बदलाव लाना चाहिए। लेकिन कितना बदलाव आएगा, वीरपाल जी, कितना बदलाव आ सकता है? कांग्रेस को क्या बात ऐसी नहीं पता है जो प्रशांत किशोर बताएंगे? देखो, बदलाव तो 2017 का भी आपको याद होगा, तो ऐसा ही बदलाव आएगा। लेकिन ये भी मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कांग्रेस के अंदर के ही जो शीर्ष नेता हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, और खासकर G23 का जो सूत्रों से कहना है कि पार्टी के आंतरिक प्रतिभा की अनदेखी कर रहे हैं। G23 के जो नेता वो कह रहे हैं हमारी पार्टी के अंदर जो प्रतिभा है उसकी अनदेखी कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति है जो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पार्टी के प्रति वो वफादार नहीं है, G23 के नेता कह रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर अब बता रहे हैं वो G23 के नेता पहले ही
इवन कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बता चुके हैं, तो वो तो बिल्कुल भी इस पर भरोसा नहीं जता रहे। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई हमें तो लगने का कुछ भी कैसा होगा, लेकिन जहाँ आदमी एक आदमी 10 कोई बात बताता है और उसमें एक आध बात को त्रिशूल जी सत्य निकल भी जाता फायदे में। नहीं वीरपाल जी आपके लिए तो अच्छा ही है, आप तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए निकले ही हुए हैं, आपका तो अच्छा है। लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी रेगुलर सत्ताधारी पार्टी भी बिल्कुल अलर्ट रहती है, अच्छे काम करती है, ये भी एक बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है, जो विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ताधारी पार्टी भी अच्छे काम करेगी। हम जनता के प्रति वफादार हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, इसलिए कंटिन्यू हम इस बात पर जोर रखते हैं कि हमारे विरोधी भी ताकतवर रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे विरोधी जमीन पर लेट जाएं, हालांकि वो खुद ही अपना कर रहे हैं। देखो कांग्रेस को मालूम है कि तुम्हारे नेतृत्व कौन कर रहा है, कैसे आदमी कर सकते हैं। जैसे मैं ठाकुर साहब की बहुत बातों से सहमत हूँ, जो ठाकुर साहब ने बताई है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। ठाकुर साहब ने बिल्कुल सही कह रहे, कांग्रेस में नेतृत्व की बहुत जबरदस्त कमी है और कांग्रेस के अंदर ही ऐसी प्रतिभा भी है जो इनसे अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया ठाकुर साहब कि गांधी परिवार नहीं चाहता नेतृत्व को छोड़ना, और ये सबसे बड़ा कारण है इनका। इसलिए वो खरीद की मर्जी है, जो भी करें, बहरहाल हमें नहीं लगता कि इनको कोई बाधा होगा। मुन्ना खान जी देखिए दरअसल फ़र्क क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए फिर दोनों जवाब एक साथ दीजिएगा। देखिए अलवर के राजगढ़ में एक मंदिर टूटता है, मंदिर दरअसल 3 टूटे, एक नहीं टूटा, और पूरे देश में हल्ला मचता है कि साहब कांग्रेस ने, गहलोत ने मंदिर तोड़वा दिए। अच्छा वहाँ पे राजगढ़ में 34 पार्षद बीजेपी के, वो पार्षद ज़मीन पे नहीं लेटे हैं, बुलडोजर के सामने नहीं आए, जाने कहाँ चले गए भगवान जाने, उनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, पता नहीं चला उन 34 पार्षदों का, और एक का भी किसी का ज़मीर जागा नहीं है आज तक कि जब टीवी पे आके बयान दे दे कि भाई हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हमारे सामने ये हुआ, हमारी जानकारी से हुआ, हमारे हस्ताक्षर से हुआ, कुछ नहीं। आप इस बात को बोलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और लोगों ने ये सोचा कि जो मंदिर तोड़ा है वो गहलोत ने तोड़ा है, ये कमी है आपकी। इसको क्या प्रशांत किशोर बताएंगे, पूरी दुनिया जानती है, बताइए, अब आप जवाब दे दीजिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो मंदिर टूटे हैं तो वहाँ जो पार्षद थे वो बीजेपी के थे, वो आपने जो किरोड़लाल मीणा है उन्होंने भी गलती मानी है कि जो बीजेपी नगर निगम में बीजेपी है, बीजेपी बहुमत में है, तो बीजेपी ने ये मंदिर तोड़वाए है, तो वहाँ पे वो उन्होंने गलती मानी है। तो कांग्रेस तो ये समझाने की कोशिश कर रही है, पूरे देश समझ भी रहे कि जो बीजेपी जो है ये भावनाओं की राजनीति करती है, जो एक गलती को छिपाने के लिए फिर दूसरी गलती करती है, दूसरी गलती को छिपाने के लिए तीसरी गलती करती है। और मैं अपने बीजेपी के मित्र से कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस में झांकने की कोशिश कर रहे हो, कांग्रेस की आप जो कह रहे हो कि शीर्ष नेतृत्व राजी नहीं है, आपको कौन से शीर्ष नेतृत्व से बात हुई कि आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में राजी नहीं है? शीर्ष नेतृत्व का भी यही कहना है, और जो हमारे रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में आकर के रणनीति बनेंगे, तो वो दोनों रणनीति सेम ही है। हमारे जो G23 के जो नेता हैं वो भी कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात हो रही है, हमारे आपस में कोई विवाद नहीं है। आप जो ये मीडिया में आप जो ये खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ ये झूठ फैलाना बंद करें आप। नहीं लेकिन देखिए चर्चा तो कर ही रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि विपक्ष होना चाहिए मजबूत, कांग्रेस जिंदा होनी चाहिए, वो तो आपके लिए सहानुभूति रख ही रहे हैं ना। नहीं सर जी हम जिंदा हैं ही, आप बीजेपी वालों के कहने से हम बीजेपी वाले कहेंगे जिंदा रहने से, हम तो जिंदा है ऑलरेडी, हमारी लड़ाई सड़कों पे लड़ रही है। आप देख लो दिल्ली प्रदेश के अंदर, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष जी है चौधरी अनिल कुमार जी, कितनी मेहनत से मुशक्कत से अपनी बातें रख रहे हैं, कोरोना कोविड के मसले हो या बेरोजगारी के मसले हो या अत्याचार के मसले हो, जो भी मसले मिलते हैं, हमारे जुझारू अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी हर बात को रख रहे, अपनी सड़कों पे आ रहे, आए दिन 2 दिन 4 दिन 15 दिन 10 दिन के अंदर ये धरने प्रदर्शन भी हो रहे, तो हम अपनी बातें बहुत मजबूत से रख रहे। और बीजेपी के जो हमारे मित्र है ये जो कह रहे कि कांग्रेस अब रही नहीं, तो मैं कहता हूँ ये सपना आप छोड़ दो, अंग्रेजों ने भी ये सोचा था कि कांग्रेस
कांग्रेस है नहीं, लेकिन हमने आजादी दिलवाई। तो अंग्रेजों के में यही सपने थे कि कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस क्या कर पाएगी, लेकिन हमने देश को आजादी दिलवाई। तो ये अंग्रेजों वाली सोच को छोड़ो, आप ये सोचना बंद करो कि कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ 2022 जो अभी चुनाव आ रहे हैं, प्लस 2024 जो अभी लोकसभा के चुनाव होने, इसमें आपको अपनी ताकत दिखाएगी। ठीक है रमेश ठाकुर जी, क्या लगता है कि जो आमूलचूल बदलाव कांग्रेस में होने हैं और प्रशांत किशोर कांग्रेस में जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने जा रहे हैं, ये सफल होगा? रमेश ठाकुर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रमेश ठाकुर जी, सवाल सुनाई दिया मेरा आपको? रमेश ठाकुर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? वीरपाल सिंह जी, जी वीरपाल सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो वीरपाल सिंह जी, ये जो प्रशांत किशोर कांग्रेस में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाने वाले हैं, ये कितना सफल होने की उम्मीद है? आपने इस पार्टी के लिए एक इतना अच्छा शब्द चुना है कि इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता, और वो है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का ही पार्टी के अंदर से लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे कि मैं बता चुका। और वो नेता, जो विरोधी नेता है जो विरोध कर रहे हैं, वो है आदरणीय कपिल सिब्बल जी और कमलनाथ जी खासकर, जो वो ये कह रहे हैं कि जो ये प्रशांत किशोर आपको रणनीति बता रहा है, वो हम ऑलरेडी आपको लिखते रह चुके। तो आप क्यों हमारी पार्टी के जो फ्लोर में आदमी है भी नहीं, आप उसको अंदर से ही अपनी पार्टी का नेतृत्व दे रहे हैं। तो उसका तो वो नहीं चाहते कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुले। लेकिन पार्टी के जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, और अब वो बहन प्रियंका जी, वो सब चाह रहे हैं भाई खुले, तो मेरे हिसाब से तो खुल ही जाएगा। और वो देख लेना 99% पार्टी का नुकसान होगा, नहीं फायदा। क्या लगता है रमेश ठाकुर जी, ये जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने वाले हैं प्रशांत किशोर, कितना सफल होगा ये कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके के आपको योजनाओं को चलानी पड़ेंगी जिससे आमजन जुड़ सके और जिससे लोगों का फायदा हो सके। इस तरह की योजनाओं का होना और लागू होना बहुत जरूरी है। अभी आपने सवाल करा था, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं उस पर आपका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में जाते हैं तो दूसरी पार्टियों के लिए भी बड़ा नुकसानदायक साबित होएगा, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे पहले पीके का उदय कहां से हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने बूम पे लाके छोड़ा और बहुत प्रचंड बहुमत से उन्होंने जितवाने की कोशिश की, जो अपने आप को खुद मानते कि उसकी जो जीत की जो प्रचंड लहर में मोदी साहब की उनकी भूमिका रही है, और ये बात सही तक है। उनको छोटी छोटी पार्टियों को, चाहे रीजनल पार्टियां हो या बड़े दल हो, तो सबकी उनको कमजोरियां पता थी। चूंकि अब कांग्रेस में जा रहे हैं तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस भी उनके पास है, टीएमसी की कमजोर नस उनके पास है, और अदर पार्टियों की नस उनके पास है। इसलिए सारी पार्टियां इस बात के लिए भयभीत है कि हमने जो अपनी बातें खुल के कभी प्रशांत किशोर के सामने रखी थी, कहीं उस पर वो अटैक ना करे, कहीं उससे हमें नुकसान ना दे। एक बात। दूसरी बात है, कांग्रेस में क्यों जाना चाहते हैं और कांग्रेस के नेता उनको लेना क्यों चाहते हैं, इस बुनियादी सवाल के ऊपर से पर्दा हम लोगों के उठाना जरूरी है। पर्दा वो है कि देखिए, गांधी खानदान नहीं चाहता है कि उनका वर्चस्व कांग्रेस पार्टी के ऊपर से हटे। ये बात यदा कदा बहुत पहले से उठती आई है कांग्रेस में कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस गांधी जी खानदान के बाहर से कोई होना चाहिए। ये बातें G20 के नेता उठाते आए हैं, कुछ दबी जुबान पे और कुछ खुलकर बोले हैं। तो गांधी परिवार ये चाहता है कि क्यों ना कोई ऐसा प्रयोग करा जाए और ऐसा कोई ये फार्मूला अपना जाए
ताकि आगामी चुनाव में हमारी वाहवाही हो सके और पार्टी बची रहे और हमारा ऊपर कोई ऐसे सवाल ना उठ पाए कि कोई ये ना कह पाए कि अब कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद पे जो विराजमान है वो हटे। तो गांधी परिवार के अगर देखा जाए उनको कहीं ना कहीं फायदा ये होने वाला है और ऐसा सोच के चल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अगर प्रशांत किशोर आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिस मोड़ पे खड़ी हुई है, बंद गली का आखिरी मकान में खड़ी हुई है, तो मुझे लग रहा अगर प्रशांत किशोर अगर पार्टी से जुड़ते हैं तो अनएक्सपेक्टेड फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे लग रहा उनको बचाने के लिए, पीको को बचाने के लिए सारे कांग्रेस नेताओं को एक छत के पे आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। पता चला अगर वो जुड़ जाते हैं, कुछ नेता उनसे नाखुश हैं, आगे वो स्थितियां रही, तो मुझे लग रहा है इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी मुन्ना खान जी, देखिए 2 मुख्यमंत्री हैं और अगर चुनाव के बाद वो भी नहीं रहते हैं तो फिर प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे? ये तो ज़मीनी और बुनियादी जो कहीं एक बदलाव है उसकी ज़रूरत है कांग्रेस को, किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी सुबह टीएमसी में होती हो, दोपहर कहीं केसीआर के साथ होती हो, रात कहीं होती हो एनसीपी के साथ, आपको क्या उम्मीद लग रही है उससे कि, और आपको क्या बात नहीं पता है कि जो कि प्रशांत किशोर बताएंगे? मैं शुरुआत करना चाहूंगा सर जी। पहले हमारे अपने ठाकुर जी साहब जो अभी बता रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से जो गांधी परिवार क्यों नहीं छोड़ना चाहता, तो सीताराम केसरी जी के बाद सोनिया गांधी जी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सत्ता छीन करके कांग्रेस में लेके आई और पूरे देश का विकास किया, तो गांधी परिवार का एक महत्व है कांग्रेस पार्टी में। ये स्वार्थ के लिए नहीं है। अगर स्वार्थ के लिए होती प्रधानमंत्री बनते, राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, कौन रोक सकता था? ये एक सवाल। दूसरी सवाल जो हमारे पीके जी के लिए है, प्रशांत किशोर जी के लिए, ये बहुत अच्छे रणनीतिकार है। और भाई साहब ने भी, जैसे साहब जी ने कहा, सर जी ने कहा भी कि जो इनके हर दल का इनके पास जानकारी है, जो भी नेता है उनकी जानकारी इनके पास है। तो यह कांग्रेस के लिए और देश की जनता के लिए मैं बहुत फायदेमंद समझता हूँ। वो अच्छे रणनीतिकार है और कुछ रिजल्ट बेहतर आएगा। और ये स्वाभाविक तौर पे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए बीजेपी बार बार विरोध की सुर उठा रही है। बीजेपी तो कह रही है बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला, प्रशांत किशोर आ जाए, प्रशांत किशोर के दद्दा आ जाएं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि 2022 में चुनाव होने वाले 3 राज्यों में, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तो अभी इनको पता लग जाएगा। 2024 में जो अपने लोकसभा के चुनाव होने वाले उसमें पता लग जाएगा। तो कांग्रेस ने भी यही सोचा था कि अंग्रेजों ने सोचा था कि कांग्रेस क्या है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी, देश छोड़ने पड़े, देश को आजादी हमने दिलाई। तो बीजेपी के सोच से हम लोगों की सोच बिल्कुल मिलती नहीं है। नहीं, सोच तो नहीं मिलती, लेकिन लोगों की सोच से भी सोच नहीं मिल रही है आपकी, मुन्ना खान जी। लोगों की सोच से भी आपकी सोच नहीं मिल रही है। और 5 राज्यों में इसका परिणाम देख चुके हैं आप। 15 मिनट 5 राज्यों के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हमारे वोट प्रतिशत बढ़े। अगर हमने कई राज्यों में टक्कर नहीं दी बीजेपी को, तो आप बताएं कहाँ टक्कर दी? कहाँ टक्कर दी बताइए? किस राज्य में टक्कर नहीं दी? कहाँ टक्कर? किस राज्य में टक्कर नहीं दी? वोट आपका लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कैंपेन फेल हो गया बुरी तरीके से। पंजाब में आप कह सकते हैं कि 54 बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, तो वो आपके भी मुख्यमंत्री हार गए और बड़े बड़े चेहरे आपके भी हार गए। उसके बाद कहाँ कह सकते हैं? मणिपुर, गोवा, कहाँ कह सकते हैं बताइए? उत्तराखंड में तो माहौल था कि कांग्रेस आ रही है, कुछ भी नहीं हुआ। जवाब दे दूं? मैं कह रहा हूँ कि हर राज्य के मिजाज अलग अलग थे। आप यूपी के देख लो, हमारे वोट प्रतिशत कितने अच्छे हुए। और सवाल है पंजाब का, तो पंजाब की जनता बदलाव चाहती थी और बदलाव के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। तो मैं उनके जनता जनार्दन का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जिताती भी जनता तो हराती भी जनता, तो मैं इससे कोई देश नहीं। फिर हम आएंगे, देखेंगे हमारी। आपने जो कहा कि विकल्प का तलाश कर रही थी, आप वो विकल्प बनने में सक्षम हो ही नहीं पा रहे हैं। सवाल ये है सर जी कि हर राज्य, मैं आपको बात कह तो रहा हूँ कि हर राज्य के मिजाज अलग अलग। वहां पे जनता बदलाव चाह रही थी कि ये दोनों विकल्प से कोई तीसरा विकल्प मिले, इसके वजह से आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली। बाकी विकास की बात है तो हमने अच्छा काम किया और लगातार 20-25 साल से हम लोग सत्ता में थे, तो बहुत अच्छा काम हुआ कांग्रेस पार्टी ने।
बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और जहां तक रही अपनी इसकी यूपी की बात, तो हमारे वोट प्रतिशत अच्छे हुए। और अब आपको 2024 में जो चुनाव आने वाले उसमें उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो हमारी जमीन बहुत मजबूत हुई। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा फेल नहीं हुआ, ये नारा बहुत ही मजबूत हुआ है। आपको इसका रिजल्ट 2024 में दिख जाएगा। वीरपाल जी, क्या ऐसी वजह है कि जो फायदा आपको हो गया प्रशांत किशोर से वो कांग्रेस को नहीं हो पाएगा? में अपने ही नेतृत्व की कमी है। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। अब देखो, जैसे आप कह रहे थे अभी, पंजाब में हार का कारण क्या है? पंजाब में हार का कारण देखा नहीं आपने? सिद्धू का क्या हुआ, दिल्ली का क्या हुआ? देखो आम दिलीप कितनी गलत थी, और वही तो कारण वहां फिर पार्टी टूटी आखिरकार। और आप जैसे कह रहे थे मुख्यमंत्री भी आ रहे, और वही हाल इनका केंद्र में नेतृत्व का है कि ये नहीं संभाल पा रहे हैं इस बात को, और ये नहीं चाह रहे कि कहाँ गांधी परिवार के आदमी के हाथ से कांग्रेस का नेतृत्व जाए। और यही जो विकल्प तलाश रहे हैं कि यदि कोई ऊंची नीची होती है, हार भी होते है, कि जो हार का जो ठिकरा है उनके मध्य ना फंसे, इनको फिर लोग दोष ना दे। अदरवाइज कांग्रेस में नेताओं की कमी थोड़ी है। देखिए, आप देखिए कपिल सिब्बल साहब कितने सीनियर नेता है, कमलनाथ कितने सीनियर नेता है, मनीष तिवारी कितने सीनियर नेता है। नेताओं की कमी थोड़ी है अभी कांग्रेस में। लेकिन जैसे G23 के नेता सभी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर हमारे नेतृत्व की ही अनदेखी हो रही है, और तब ये प्रशांत किशोर को तलाश रहे हैं। वही बात आपके आपसे कहे थे भी, बिल्कुल सही है बात कि ये नहीं चाह रहे कि हमारे हाथ से कांग्रेस का नेतृत्व जाए। ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं कि ताकि हमें बदनामी ना मिले, कोई भी बात हो। ये कारण है कि प्रशांत किशोर को तलाश बिल्कुल रहे हैं। रमेश ठाकुर जी, ये सही बात कह रहे हैं कि वीरपाल जी ने बड़ी बहुत ऐसी बात कही है कि वाकई में जिसका निष्कर्ष निकलना बहुत आवश्यक है। देखिए, राजनीतिक पार्टी के लोग कुछ भी कहें उन पे नहीं जाएंगे। हम तो समीक्षा करेंगे कि इसमें जो चीजें हो रही हैं उसमें फायदा क्या नुकसान क्या है। देखिए, फायदे नुकसान की जब तक अगर बात करते हो ना, तो कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां रही हो या छोटी रही है, सबके साथ एक समय का आता है। जनता जुड़ती है, जनता नहीं जुड़ती है, सरकार पार्टियां बना पाती हैं, दल छिटकते हैं उनसे, ये हमेशा होता रहा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की अगर तूती बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी से लोग विश्वास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो रेशो इनके साथ में 2014 में था वो आते आते 2022 तक वैसा ही रहा। महंगाई की मार हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, तो ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनके कमोबेश हम लोगों को हमें राज्यों में देखने को मिलता है कि लोग नाखुश हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन कांग्रेस से जो नाखुशी है, और कांग्रेस से जो नाखुश हैं, वो वोटर कहाँ जा रहा है? वो वोटर शिफ्ट हो रहा आम आदमी पार्टी में, क्योंकि जो खाटी का कांग्रेस का जितना भी कार्यकर्ता है वो कभी नहीं जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनका वोट जाए। वो चाहते हैं कि हमें विकल्प के तौर पे कोई ऐसा नेता मिले जहां हम अपनी जो नाराजगी है, कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी है, हम उनको दे सके। वही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये स्थितियां परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर आ जाएंगे कि चंद समय में, चंद दिनों में बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ तो कर सकते हैं, इतना मुझे है। क्योंकि देखो, रणनीति उनके पास लाजवाब है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, टीएमसी को भी पता है, जेडीयू को पता है। क्योंकि अगर उनका जो मैनेजमेंट एक सर्कल है और पीआर का जो एक दायरा है, वो पॉलिटिकल पार्टियों को किस तरीके से रुझाता है और आम जनता को उन पार्टी से कैसे जोड़ता है, ये खूबी उनको आती है, बहुत अच्छी तरीके से आती है। जैसे आपने कहा, वृद्धों के लिए उन्होंने कुछ करने की प्लानिंग बनाई है, वो बच्चों के लिए भी ऐसी योजना बना के चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सारी अगर धरातल पे उतरती है तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। जी मुन्ना खान जी, जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के जो हमारे मित्र हैं, ये 2022 प्लस 2024 की खुद के लिए सोचे, हमारी ना सोचे। मैं कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी 2022 प्लस 2024। हम लोगों के आपस में कोई कलह नहीं है और किसी तरह की कोई बात नहीं। 2022 प्लस 2024 कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी और रिजल्ट पूरे देश के अंदर आएगा। नहीं, ये तो आपने बहुत ताकत से कह दी बात, लेकिन रिजल्ट तो आते नहीं है ना।
आएंगे सर जी, रिजल्ट आएंगे। अब जो नहीं, ऐसा क्या बदलाव हो गया है जनता की रिजल्ट बात, बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ बदलाव क्या होगा। बदलाव होगा महंगाई की मार जिसे जनता जूझ रही है, बेरोजगारी की मार, अच्छा। कितने युवा बेरोजगार है, जो महंगाई चरम सीमा पे है, ये सारी चीजें हैं। पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, रसोई गैस की बात हो, ये सारी चीजें मुद्दे हैं अभी, और बहुत अच्छे मुद्दे हैं। ये 2022 और 2024 इससे बीजेपी बच नहीं सकती। जो जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के अंदर जनता को झूठ परोसने का काम किया, पूरी जनता इस चीज से अवगत है कि बीजेपी ने किस तरह से झूठ परोसा गया बीजेपी के द्वारा। तो ये जनता अवगत है, जनता जरूर 2022 प्लस 2024 में कांग्रेस को पूरी बहुमत से लेकिन जिताएगी। देखिए, लोग तो खुश हैं कि ये देश में जो राष्ट्रवाद चल रहा है इससे खुश हैं लोग, और 4 राज्यों में बता दिया लोगों ने कि खुश हैं। अब कांग्रेस को कोई बड़ा फार्मूला चाहिए। राष्ट्रवाद से सिर्फ बीजेपी खुश है, देश खुश नहीं है। राष्ट्रवाद से सिर्फ बीजेपी खुश है। देश को रोजगार चाहिए, देश को कम महंगाई चाहिए, देश को सस्ता पेट्रोल चाहिए, देश को सस्ता डीजल चाहिए, देश को सस्ती रसोई गैस चाहिए। जो आज जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनके जो किचन का बजट बिक रहा है, आप सर जी अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह से लोगों के घर चल रहे। और इन ही लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था इस उम्मीद पे कि कांग्रेस के जो रसोई के दाम है, जो रसोई गैस के दाम है 400, बीजेपी 200 करेगी। पेट्रोल 60 रुपए है, पेट्रोल 30 रुपए करेगी। डीजल 40 है, वो 20 करेगी। लेकिन कहीं खरी न उतरी। 60 रुपए पेट्रोल के 120 रुपए हो गए, रसोई गैस 400 के 1000 हो गए, 40 रुपए के डीजल 100 के पार हो गए। ये चीज जनता अवगत हो चुकी है। इस बार बहुत ही मुंहतोड़ जवाब बीजेपी को देने जा रही है 2022 में और 2024 में। ये वीरपाल जी क्या जवाब देने जा रही है? और महंगाई तो वाकई में बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन वोट आपको मिल रहा है। बिल्कुल जी, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि भाई कैसे चुनाव आप अपने मतलब इंटरेस्ट लेकर लड़ोगे, ये कह रहे थे कि हम इतनी मतलब लगन से चुनाव लड़ेंगे कि हमारी जीत होगी, ये कह रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। भाई अभी वो जीत, वो जो समझ थी वो कहाँ चली गई? लेकिन वीरपाल जी, वोट आपको मिल क्यों रहा है, ये भी बड़ा कारण है। मैं आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। वीरपाल जी, वोट तो मिल रहा है, लेकिन ये कभी ना कभी तो लोगों के समझ में आएगा कि आखिर ये राष्ट्रवाद जो है, भले ही प्रशांत किशोर फेल हो जाएं, पास हो जाएं कांग्रेस के लिए, लेकिन कभी तो लोग समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है देश में। और जिस तरह मंदिर मस्जिद हो रहा है, जी वीरपाल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज बीच में। हाँ, अब बताइए, आप जवाब दे रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, मतलब देश में इनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे हैं गांधी परिवार, वो तब तक ये नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक इनका MP 0 नहीं होगा। आज बता रहा हूँ मैं स्थिति को, ये बिल्कुल नहीं कह रहे जैसे कि आपने बताया। प्रशांत किशोर को आगे ला करके तभी तो मौका बनाया उसको वो स्थिति तो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने पता विकल्प तलाश रही है जनता, और वो विकल्प आपको मालूम है कहाँ जा रहा है। हालांकि बीजेपी की भी वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनकी जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो कहाँ जा रहा है इनको मालूम है अच्छी तरह। इसलिए कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है, चाहे प्रशांत किशोर आए या प्रशांत किशोर का और कोई भाई आए कांग्रेस की स्थिति सुधारने के लिए। इसलिए ये दामादौर होगा जब तक गांधी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व नहीं छोड़ेगा। रमेश ठाकुर जी, क्या सत्ता निरंकुश नहीं हो जाएगी अगर इस तरह विपक्ष बिखरा हुआ रहेगा, इस तरह पृथक रहेगा, कमजोर रहेगा, अशक्त रहेगा? तो क्या नहीं लगता आपको कि फिर सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा और उसके हर एक फैसले को जायज़ माना जाने लगेगा? और शायद इन 5 राज्यों में स्थिति जो बीजेपी की चुनाव जीती है, वो उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष कहीं कमज़ोर था और वो पूरी तरह से नहीं बता पाया कि हम सक्षम हैं देश को चलाने में, प्रदेश को चलाने में। देखिए जनाब, मुझे लग रहा है ये इस बात की एहसास और इस बात की कमी भारतीय जनता पार्टी को भी होने लगी है, प्रधानमंत्री जी को भी होने लगी, सबको होने लगी है
देखिए, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था आपके पास होती है तो उस व्यवस्था में जितनी सत्ता की जरूरत होती है उतनी ही विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ये बात समय समय तो उठती भी रही है कि विपक्ष बहुत कमजोर है और विपक्ष की जिम्मेदारी इस बार जो है और पिछले 7-8 सालों से वो कांग्रेस के कांधों पे है और कांग्रेस जो नेतृत्व उनको करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में करे चाहे सड़क पे आके करे, लेकिन अंतर्कलह इतनी है कांग्रेस के भीतर, वो चीजें उनको लोगों को पचा नहीं पा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसों का बाहर आना, जितिन प्रसाद का पार्टी छोड़ना, तो ये दर्शाता है कि जो युवाओं की एक नई जो जनरेशन बन रही थी और एक नई एक कांग्रेस उभर के आ रही थी, वो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को खली नहीं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पची। वही उसका नतीजा, उसकी तस्वीर सामने है। एक एक करके नेता चले गए, बाहर चले गए। देखिए, इस समय कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन उसको मनोबल को भरने के लिए जिस तरीके से अभी चुनाव संपन्न हुए, प्रियंका जी ने बेटी बचाओ का जिस तरीके से नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, बेहतरीन नारा था और उसको महिलाओं ने हाथों हाथ लिया, फायदा भी हुआ। जहां पे भी गए उनकी सभाओं में लोग आए, उनकी सभाओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ी। तो ये दृश्य जो है ये अच्छे हैं, सुखद है कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी का इस समय संगठन बहुत कमजोर है, धरातल पे बिल्कुल बिखरा हुआ है। उसको सबसे पहले इनको जोड़ना है। इनको अब कुछ सालों के लिए सरकार बनाना और एमपीओ की संख्या बढ़ाना या मेंबर या पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा चाहे एमएलए की, उन संख्या को बढ़ाना नहीं होना चाहिए। इनका होना चाहिए वोट प्रतिशत को बढ़ाना और अपने संगठन जो बिखरा हुआ उसको मजबूत करना। मुझे लग रहा प्रशांत किशोर अगर आते हैं तो इसी धर्रे पे चलेंगे कि पहले संगठन को बनाओ, उसके बाद में सरकार को या सदस्यों को जो संख्या है उनको बढ़ाने की सोचो। लेकिन मुझे लग रहा है एक सवाल यहाँ पे हम लोग छोड़ के चल रहे हैं पीछे, वो सवाल ये है कि इसमें प्रशांत किशोर की भी बहुत बड़ी चुनौती है। उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है। अगर यहाँ कुछ कर नहीं पाते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लग रहा है इसके पीछे उनको जाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। उसके बाद में कोई पार्टी, राजनीतिक दल उनके ऊपर हाथ नहीं रखेगा। वो ये कहेंगे कि देखो आपने उस पार्टी को कुछ कर नहीं पाए, बड़े दमखम के साथ में चले गए, तो उसके बाद में इनकी जो मार्केट जो वैल्यू है वो मुझे लग रहा है वो भी डाउन होगी। जी तो रमेश ठाकुर जी, फिर ये समझा जाए कि ये कांग्रेस का भी अंतिम चुनाव और प्रशांत किशोर का भी अंतिम चुनाव, अगर ऐसा नहीं? बिल्कुल नहीं। ये प्रशांत किशोर का अंतिम चुनाव आप कह सकते हो, कांग्रेस का अंतिम चुनाव नहीं होगा। देखो मैंने फिर भी कहा, कोई भी पार्टी हो उनके कैरियर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस के दिन 19 है और भाजपा के दिन 20 है, ये चलता रहता है। अब देखिए हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी नहीं है, जिस तरीके से उनका वर्चस्व है वैसा नहीं रहेगा, ये सबको बात पता है। लेकिन कांग्रेस के प्रति सिंपैथी जो है दूसरे लोगों की, राज्यों की, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा बढ़ रही है। अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ती रही, बेरोजगारी का आलम बढ़ता रहा और ये अल्लाहमारी जो देश में होती रही, क्योंकि देश कभी नहीं चाहेगा सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे लड़ाई लड़े या उसके आधार पे ही विकास करे, ऐसा नहीं हो सकता है। विकासशील का जो हमारा जो तगमा था वो विदेश से हट चुका है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, जब कई और डिबेट अगर करेंगे कि इस समय हमारी भारत की स्थिति क्या है, इकोनॉमी की स्थिति क्या है, तो जब आंकड़े जब खोलेंगे तो पता चलेगा कि अब हमारी स्थिति कहाँ है, अब किस पार्टी की जरूरत है, हमें कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लग रहा है ये एनालिसिस करने का समय अब आ चुका है। जी मुन्ना खान जी, देखिए सबसे बड़ा फर्क एक ये है कि जैसे बीजेपी का खांटी कार्यकर्ता जमीन पर उतरा हुआ है लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पार्टी के लिए, वैसे ही कांग्रेस के खांटी कार्यकर्ता को उतरना होगा और लड़ाई को मजबूत करना होगा। तब कहीं कोई किसी प्रशांत किशोर से आप कोई उम्मीद पाल सकते हैं या खुद से उम्मीद पाल सकते हैं। दरअसल एक भरोसा खुद के भीतर खो दिया है कांग्रेस ने, जो भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। और आपने रमेश ठाकुर को भी सुना होगा। जी, मैं पहले तो अपने मेरे मित्र जो हमारे बीजेपी के वीरपाल जी, मैं उनको कहना चाहता हूँ, बार बार गांधी परिवार के लिए कह रहे, तो मैं कह रहा हूँ शायद हमारे मित्र को जानकारी कम है। 70 सालों से जो गांधी परिवार है वो अपनी कुर्बानियां देकर, बलिदान देकर, लहू देकर देश को सींचा है।
आप शायद इतिहास पढ़ो, अगर हमें लग रहा है कि आपको जानकारी कम है। आप उस परिवार के लिए कह रहे हो जो परिवार बिल्कुल निस्वार्थ है। आप राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हो बार बार, अगर वो चाहते 2004 में 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनको कौन रोक सकता था। लेकिन उन्होंने देश सेवा को बेहतर समझा, वो देश सेवा के लिए। आप बार बार गांधी परिवार को टारगेट कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। आप जानकारी रखो इस चीज की। और दूसरी चीज, हमारे जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख तक, बिल्कुल कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ अपने वर्क पे लगे हुए हैं। जैसे कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार इस पे पूरी की दिल्ली की जनता और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर से अपनी कार्रवाई में लगे। और सवाल रहा हमारे प्रशांत किशोर जी का, अगर वो आए तो मोस्ट वेलकम है। और अच्छे रणनीतिकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे इंसान भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उनके आने से फायदा होगा कांग्रेस को, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और नुकसान होगा बीजेपी को, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वीरपाल जी देखिए, हाँ बताइए। आपसे उनने सवाल किया है कि आप गांधी परिवार पे बार बार आक्षेप लगा रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री बन सकते थे 2004 और 2009 में। तो आक्षेप मैं कब लगा रहा हूँ? सभी लगा रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं आक्षेप। तो मैं कौन हूँ आक्षेप लगाना वाला? इनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब लगा रहे हैं, कमलनाथ जी लगा रहे हैं, मनीष तिवारी। अरे और बोल रहे हैं, मैं किस किस के नाम बता मैं तो आक्षेप लगाया हुआ, वो तो इनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। इनके G23 वाले बिल्कुल नाखुश हैं इस बात से, और वो नहीं चाहते। नहीं, वो देखो मैं आपको बता चुका कि पार्टी के नेतृत्व जो अंदर जो मतलब इनकी जो लोग हैं, इतने नॉलेजेबल आदमी है, उनकी अनदेखी हो रही है। वो खुद कह रहे हैं कि हम कहाँ जाए, हमारी कौन सी नॉलेज है इसकी। तो वो जो बात प्रशांत किशोर जी अब बता रहे हैं, वो तो ऑलरेडी लिख कर दे चुके। कांग्रेस नेतृत्व को वो तो लिख कर दे चुके। तो वो तो कह रहे हैं, वही नाराज बात। तो हम तो बात की बात है, हम कौन होते हैं नाराज होने वाले? वो तो इनकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये बात सही है। क्या कांग्रेस में इतने लोग, मतलब इतने जबरदस्त नॉलेजेबल लोग बैठे हैं जिनकी ये सोच भी नहीं सकते? क्यों नहीं उनके हाथ में दे रहे हैं? ये क्यों गांधी परिवार अपने हाथ में ले रहा? बात सही है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। देखो कभी जितना मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल मुन्ना खान जी, मैं समय समाप्त हो रहा है, बहुत छोटा संक्षिप्त सा जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी जो सलाह है वो हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं, और हम लोग बार बार सलाह लेते भी। लेकिन इनके जो शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता थे वो कहाँ गए? वेटिंग रूम में। चाहे हमारे लालकृष्ण आडवाणी जो, मुरली मनोहर जोशी, मुन्ना खान जी, रमेश ठाकुर जी, वीरपाल सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल एक बात सुनते आए हैं कि कांग्रेस हमेशा हराती है और कहीं ना कहीं हताहत करती है। तो ये बात कांग्रेस को बेहतरीन तरीके से समझने की ज़रूरत है, प्रशांत किशोर से ज़्यादा। और अगर ये कांग्रेस ने समझ लिया तो शायद एक बेहतरीन विकल्प कांग्रेस बन सकती है, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।